नमो नमः। विद्याभारती अन्तर्जालेन कक्षायां भवतां सर्वेषां कृते स्वागतं सुस्वागतम्। अद्य वयम् आदर्शशिक्षणसंस्थान बालोद्रा कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतस्य व्याकरणखण्डे ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्द मातृस्वसः इति पठिष्यामः। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिन शब्दों के अंत में री आता है वह ऋकारांत होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है वो अकारांत होता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो आकारांत होता है। जैसे रमा आकारांत है, लता आकारांत है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है वो इकारांत होता है। जैसे नदी इकारांत है। और जिन शब्दों के अंत में री आता है वह ऋकारांत होता है। जैसे मातृ, स्वसः, तो ये सभी ऋकारांत शब्द हैं। तो आज हम ऋकारांत शब्दों का ऋकारांत शब्द सभी एक जैसे ही चलते हैं, तो आज हम ऋकारांत शब्दों का अभ्यास करेंगे। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी मात्र शब्द का अभ्यास करेंगे। मात्र और स्वसः और भी ऋकारांत शब्द उसी के समान चलते हैं, लेकिन इन दोनों का अभ्यास करते हुए अन्यों का अभ्यास हो जाता है। चलिए, ऋकारांत स्त्रीलिंग मात्र शब्द आपके पाठ्यक्रम में मात्र, स्वसः, ये दोनों शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग के हैं, तो इसका अभ्यास करेंगे। एक बार मैं बोलता हूँ, आप इनका श्रवण करेंगे और श्रवण करने के पश्चात आप इनका पुनः पुनः वाचन करेंगे तो ये आपके कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाचन करें, बोलें, तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। व्याकरणात्मक खंड याद करने का होता है संस्कृत में, कंठस्थ करने का होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका बोलना है। चलिए, माता मातरो मातरः प्रथमा मातरम मातरौ मातृः द्वितीया मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया मात्रे मातृभ्यः चतुर्थी मातुः मातृभ्यः पंचमी मातुः मातॄणां षष्ठी मातरौ मातृसु सप्तमी हे मातरः संबोधन। इस प्रकार इसका ये वाचन होता है। इस प्रकार इसको बोलेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा। एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। माता मातरौ मातरः प्रथमा मातरम मातरौ मातृः द्वितीया मात्रा मातृभिः तृतीया मात्रे मातृभ्यः चतुर्थी मातुः मातृभ्यः पंचमी मातुः मातॄणां षष्ठी मातृसु सप्तमी हे मातरः संबोधन। इस प्रकार ये रूप चलते हैं। एक बार पुनः और अभ्यास करते हैं। माता मातरौ मातरः प्रथमा मातरम मातरौ मातृः द्वितीया मात्रा मातृभिः तृतीया मात्रे मातृभ्यः चतुर्थी मातुः मातृभ्यः पंचमी मातुः मातॄणां षष्ठी मातृसु सप्तमी हे मातरः संबोधन। इस प्रकार इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। मात्र शब्द, ऋकारांत स्त्रीलिंग मात्र शब्द का अभ्यास करेंगे। चलिए, अब द्वितीय शब्द है स्वशः। स्वशः इति बहन। बहन शब्द स्वशः इति बहन, तो स्वशः शब्द का अभ्यास करेंगे।
स्वसा स्वसारो स्वसारः प्रथमा स्वसारं स्वसारौ स्वश्री द्वितीया स्वस्त्रा स्वशभ्यां स्वशभिः तृतीया स्वस्त्रे स्वश्रभ्यां स्वश्रभ्य चतुर्थी स्वशुः स्वश्रभ्यां स्वश्रभ्य पंचमी स्वसुः स्वस्त्रो त्रोः स्वस्राणां षष्ठी स्वसरी स्वस्त्रोः स्वशोषु सप्तमी हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसार संबोधन स्वसा स्वसारोः स्वसारः प्रथमा स्वसारं स्वसारौ स्वश्री द्वितीया स्वस्त्रा स्वश्रभ्यां स्वशभिः चतुर्थी स्वस्त्रे स्वश्रभ्यां स्वश्रभ्य पंचमी स्वशुः स्वश्रभ्यां स्वश्रभ्य पंचमी स्वशुः स्वस्त्रोः स्वश्राणां षष्ठी स्वसरी स्वस्त्रोः स्वशुषुः सप्तमी हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसार संबोधन। इस प्रकार इन शब्दों का अभ्यास करेंगे तो शब्द याद हो जाएंगे। एक बार पुनः बढ़ते हैं, फिर बोध प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वसा स्वसारौ स्वसारः प्रथमा स्वसारं स्वसारौ स्वश्री द्वितीया स्वस्त्रा स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभिः तृतीया स्वस्त्रे स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्य चतुर्थी स्वशुः स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्य पंचमी स्वशुः स्वस्त्रोः स्वश्रीणां षष्ठी स्वसरी स्वस्त्रोः स्वशुषुः सप्तमी हे स्वसः हे स्वसारो हे स्वसार संबोधन। इस प्रकार इनमें संबोधन शब्द भी होते हैं। बोध प्रश्न याद करेंगे। मातृ शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम लिखतु। मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? मातृ शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है। माता मातृ मात्र मातरम होता है, तो शब्द है मातरम, सही उत्तर। मातृ शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचने किम भवति? मातृ शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचने मातृ भी होता है ना। तृतीय विभक्ति बहुवचने मात्रा मात्राभ्यां मातृ भी सम्यक उत्तर मातृ भी। मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचने किम भवति? मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचने भवति मातुः, तो सही उत्तर है मातुः। मातृ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचने लिखतु, तो मातृ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचने भवतु मातृषु मातृषु, तो मातृषु सही उत्तर। इस प्रकार शब्दों को कंठस्थ करेंगे। चलिए, गृह कार्य इस प्रकार है। स्त्रीलिंग स्वस शब्द परस्परम सुमेलयत। स्त्रीलिंग स्वस शब्द है, उसको परस्पर आपस में मिलाइए। खंड क को खंड ख से मिलाइए। चलिए, स्वस्थ्रे है वो क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, द्विवचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक बहुवचन है, या सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जो भी है उसको मिलाना है। स्वश्री भी क्या है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन है क्या, या तृतीय विभक्ति बहुवचन है, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, जो भी है उसको मिलाइए। स्वसारो कौन सा है? स्वशरीर में से कौन सा है? स्वशुषु कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है? इस प्रकार आपस में देखते हुए स्त्रीलिंग स्वस शब्द को परस्परम सुमेलयत, सुमेलित कीजिए, मिलाइए, जो भी सही है उसको आपस में मिलाइए। धन्यवादम, स्वस्तिम भवतु, कल्याणम भवतु। तो आप सब, मुझे विश्वास है कि इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा कंठस्थ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, तो ये शब्द हमको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो याद हो जाएंगे तो प्रश्नोत्तर सरल तरीके से समझ में आ जाएंगे। और हम सब अभ्यास करेंगे तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना अभ्यास ज़्यादा करेंगे उतना ही हम सबको ये कंठ शब्द कंठस्थ हो जाएंगे और हमको याद हो जाएंगे। धन्यवाद। स्वस्तिम भवतु, कल्याणम भवतु। सभी अपना ध्यान रखें।
स्वस्थ रहे, कल्याण करें, कल्याण हो आप सभी का, ऐसी हम आशा रखते हैं। धन्यवाद।